डियर स्टूडेंट, आज के यूपी स्पेशल की क्लास में हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश में स्थित पश्चिम बिहार इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें आपका प्रथम पश्चिम बिहार का मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिम बिहार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो पश्चिम बिहार घोषित किया गया था वो था आपका नवाबगंज। और ये नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो ये आपका उन्नाव में स्थित है। और आपका उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार की टोटल संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार की टोटल संख्या आपका 13 है। और इसमें उत्तर प्रदेश का जो पहला पश्चिम बिहार घोषित किया गया वो आपका नवाबगंज उन्नाव को घोषित किया गया। और ये किस वर्ष घोषित किया गया था, तो ये आपका 1984 में घोषित किया गया। अब अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है वो आपका आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार। और ये लाख बहोसी पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका कन्नौज में स्थित है, कन्नौज। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है। तो यूपी का जो सबसे छोटा पश्चिम बिहार है वो आपका पटना पश्चिम बिहार है। और ये पटना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। तो इस तरीके से यूपी में ये आपके 3 प्रमुख क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूपी का प्रथम पश्चिम बिहार नवाबगंज उन्नाव में स्थित है, सबसे बड़ा यूपी का पश्चिम बिहार लाख बहोसी ये कहाँ स्थित है, कन्नौज में। और सबसे छोटा पश्चिम बिहार यूपी का पटना पश्चिम बिहार है जो कि एटा जनपद में स्थित है। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। तो यूपी में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो थोड़ा सा भारत के बारे में भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो भारत में आपकी जो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो वो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। और देश का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया वो देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाले को घोषित किया गया। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपका भारत पे हो गया। हालांकि इसको जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाएंगे तो और डिटेल आप लोगों को बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट टाइगर हैं उसकी चर्चा करने से पहले 3 क्वेश्चन आप लोग अपने ध्यान में रख लीजिए कि यूपी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत 1973 में की गई। और देश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को घोषित किया गया। एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि यूपी में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो पहला आपका हो जाता है लखीमपुर खीरी टाइगर रिजर्व। और ये लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। और इसी को दुधवा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब घोषित किया गया, तो ये 1987 में घोषित किया गया। अगला आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये शाहजहांपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। और इसकी घोषणा जो है वो 2014 में की गई थी। अब अगला है आपका बिजनौर टाइगर रिजर्व। और इस बिजनौर टाइगर रिजर्व की घोषणा जो है वो आपका 2012 में किया गया था। और इसी बिजनौर टाइगर रिजर्व की जो घोषणा है वो आपका 2012 में किया गया। और इसी को अमनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बिजनौर के ये अमनगढ़ नामक स्थान पर बिजनौर टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है या स्थित है। अगला आपका है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। और ये रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपका चित्रकूट में स्थित है। तो इस तरीके से ये आपके जितने भी टाइगर रिजर्व यूपी के हैं वो सारे चारों के बारे में हो गया। और उसके साथ साथ आपका पश्चिम बिहार के बारे में आपको भी जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।